सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के आज के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं 18वां अध्याय के बाकी के आधे श्लोक। आधे श्लोक हमने कल पढ़े थे और आधे हम आज पढ़ेंगे। अष्टावक्र गीता का ये जो पाठ है ये हमें ये बोध करा रहा है कि मुक्ति किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है। बंधनों की पहचान और उनसे मुक्ति ही स्वतंत्रता है। 51वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि जब साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब उसके चित्त की सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। कर्तापन का भ्रम हटते ही मन शांत हो जाता है। धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ युक्त होने पर भी श्रेष्ठ है, पर जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं देती। जैसे शांत दिखने वाला व्यक्ति भीतर से तनाव में हो और दूसरा रोता हुआ भी भीतर से मुक्त हो। धीर पुरुष राजसी भोगों में भी आनंद ले सकता है और एकांत गुफाओं में भी रह सकता है, क्योंकि वह कल्पना, बंधन और बुद्धि की वृत्तियों से मुक्त होता है। जैसे आकाश शहर के ऊपर भी वही रहता है और जंगल के ऊपर भी वही रहता है। धीर पुरुष ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रियजन सबका आदर करता है, पर भीतर कोई कामना नहीं रखता। जैसे फूल सभी को सुगंध देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। सेवक, पुत्र, स्त्री, नाती या संबंधी हंसी उड़ाए या धिक्कारे, योगी के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे पहाड़ हवा की सरसराहट से न तो हिलता है न बदलता है। लौकिक दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर वह प्रसन्न नहीं होता और दुखी दिखने पर वह दुखी नहीं होता। उसकी उस आश्चर्यमय दशा को उसके समान लोग ही जान सकते हैं। जैसे अभिनेता मंच पर रोता है और भीतर जानता है कि ये अभिनय है। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते क्योंकि उनकी बुद्धि शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय होती है। जैसे नींद में क्या करना है इसका बोध नहीं रहता। अज्ञानी पुरुष कुछ न करते हुए भी क्षोभवश सदा व्यग्र ही रहता है और योगी पुरुष बहुत से कार्य करता हुआ भी शांत रहता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति हर काम सहजता से करता है, थकान महसूस नहीं करता। जो बड़े सरोवर के समान शांत है और लौकिक आचरण करते हुए जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता, वह दुख रहित ज्ञानी शोभित होता है। जैसे गहरा सरोवर ऊपर की लहरों से प्रभावित नहीं होता। साधकों, शांति बाहर की स्थिति नहीं है, कर्तापन और भोक्तापन के अभाव से आती है। इन श्लोकों में अष्टावक्र ये स्पष्ट कर देते हैं कि मुक्ति कोई त्याग नहीं, स्वरूप में सहज विश्राम है। आगे के श्लोक में कहते हैं, मूढ़ में निवृत्ति की से भी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फलदायिनी है। जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़ दे और मन में इच्छाएं और क्रोध बढ़ जाए, ये निवृत्ति नहीं है। जबकि कोई गृहस्थ कर्तापन रहित होकर कर्म करे, ये वास्तविक निवृत्ति है। अज्ञानी पुरुष प्रायः गृह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखाई देता है, पर जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। जिसे स्वप्न से जागना आ गया हो वह स्वप्न को छोड़ने या पकड़ने की बात नहीं करता है।
अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव या अभाव में लगी रहती है, पर धीर पुरुष तो दृश्य को देखते रहने पर भी आत्म स्वरूप में देखने के कारण कुछ भी नहीं देखते। जैसे पर्दे पर फिल्म चल रही हो, पर दर्शक को पता हो ये सिर्फ प्रकाश और छाया है। आगे कहते हैं, जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है, वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे लिप्त नहीं होता। जैसे बच्चा खेलता है, न लाभ सोचता है न हानि। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है, देखते सुनते छूते सूंघते और खाते पीते भी उसका मन कामना रहित रहता है। जैसे स्वस्थ आँख हर दृश्य देखती है पर किसी से बंधती नहीं है। धीर पुरुष सदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसके लिए न संसार है न उसकी प्रतीति, न साध्य है न साधन। जैसे आकाश न रास्ता खोजता है न मंजिल। जो सन्यासी अपने अखंड स्वरूप में स्वाभाविक रूप से स्थित है, जो पूर्ण आनंद स्वरूप है, वही वास्तव में विजयी है। जैसे सूरज चमकने का अभ्यास नहीं करता, वो तो प्रकाशमान है स्वभाव से ही। जैसे महात्मा पुरुष न भोग की इच्छा करता है न मोक्ष की, वह सदा और सर्वत्र राग से रहित रहता है। जैसे कि सब कुछ मिल चुका हो, वह मांगता नहीं है। महत्त्व से लेकर पूरा दृश्य जगत केवल नाम मात्र का विस्तार है। जब धीर पुरुष इसका भी परित्याग कर देता है तो उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जैसे जागने पर स्वप्न की पूरी कथा अपने आप समाप्त हो जाती है। यह संपूर्ण दृश्य जगत केवल भ्रम है। इस निश्चय से युक्त पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी मुक्त हो जाता है और स्वभाव से भी शांत रहता है। जैसे मृग मरीचिका को जान लेने पर प्यास अपने आप समाप्त हो जाती है। साधको, मुक्ति न प्रवृत्ति में है न निवृत्ति में है, यह तो देह अभिमान और कामना के अंत में है। इन श्लोकों में अष्टावक्र हमें स्पष्टता देते हैं कि आत्मज्ञान कोई अवस्था नहीं, स्वभाव की पहचान है। जो शुद्ध स्फुरण स्वरूप है और जिसे दृश्य की सत्ता वास्तविक नहीं लगती, उसके लिए न विधि का अर्थ रहता है, न वैराग्य, न त्याग, न शांति पाने का प्रयास। जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के नियमों का पालन नहीं करता, उनसे परे होता है। जो स्वयं को अनंत चेतना के रूप में अनुभव करता है और प्रकृति को अलग सत्ता नहीं मानता, उसके लिए न बंधन रहता है, न मोक्ष, न हर्ष, न विषाद। जैसे समुद्र के लिए लहर का उठना या बैठना कोई अलग घटना नहीं है। संसार बुद्धि के अंत तक ही है और माया का विस्तार है। इसे जानने वाला ममता, अहंकार और कामना से मुक्त होकर स्वाभाविक शोभा को प्राप्त होता है। जैसे भ्रम टूटते ही डर स्वतः समाप्त हो जाता है, कोई अलग प्रयास नहीं चाहिए। जो मुनि अपने अविनाशी स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए न विद्या का गर्व रहता है और न संसार की चिंता, न देह की पहचान और न मैं मेरा की भावना। जैसे अभिनेता नाटक के समाप्त होने पर अपनी भूमिका को अपने साथ नहीं ले जाता। जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति यदि निरोध आदि कर्म छोड़ भी दे तो अगले ही क्षण नई कल्पनाओं और मनोरथों में उलझ जाता है। जैसे किसी ने मोबाइल बंद किया पर मन में लगातार मैसेज सोचता रहे। अज्ञानी व्यक्ति तत्व को सुनकर भी अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता। बाहर से तो निसंकल्प दिखाई देता है,
पर भीतर विषय वासनाएं दबी रहती हैं। जैसे उपवास करने वाला मन ही मन भोजन की कल्पना करता रहता है। जिसका कर्म बंधन ज्ञान से नष्ट हो चुका है, वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता और कुछ कहता हुआ भी वक्ता नहीं होता। जैसे रेडियो से आवाज आती है पर रेडियो बोलता नहीं है। जो धीर पुरुष सदा निर्विकार और भय रहित है, उसके लिए न अंधकार है, न प्रकाश, न त्याग और न कोई दूसरा अस्तित्व। जैसे सूर्य के लिए दिन और रात का भेद नहीं है। योगी के लिए न धैर्य अर्थपूर्ण रहता है, न विवेक, न निर्भयता, और उसका स्वभाव अनिर्वचनीय है। वह वास्तव में स्वभाव से भी परे है। जैसे आकाश को नीला या शांत कहना पूरा सत्य नहीं है। योगी के लिए न स्वर्ग है, न नरक, न जीवन मुक्ति। योग की दृष्टि से कुछ भी अलग सत्ता नहीं रखता। जैसे जागने पर स्वप्न के पुरस्कार और दंड अर्थहीन हो जाते हैं। प्रिय साधकों, जहां कुछ भी पाने या छोड़ने को नहीं रहता, वहीं अद्वैत की पूर्णता है। इन श्लोकों में अष्टावक्र जी ध्यान, त्याग, वैराग्य, मोक्ष सभी अवधारणाओं को अंततः विसर्जित कर देते हैं। अब आगे के श्लोक में अमृत समान शीतल चित्त के बारे में कहते हैं। धीर पुरुष का चित्त अमृत से भरे पात्र की तरह शीतल रहता है। वह न लाभ की कामना करता है और न हानि का शोक करता है। जैसे कि गहरा सरोवर बारिश में न उछलता है, न सूखे में घबराता है। धीर पुरुष न संत की प्रशंसा में उलझता है, न दुष्ट की निंदा में। वह सुख दुख में समान स्वयं में तृप्त रहता है और अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं देखता। जैसे आकाश न सुगंध से प्रसन्न होता है और न ही दुर्गंध से विचलित। धीर पुरुष न संसार से द्वेष करता है, न आत्मदर्शन की लालसा। वह हर्ष और शोक से रहित है। लौकिक दृष्टि से वह न जीवित है न मृत। जैसे गहरी नींद में न जीवन की चिंता होती है न मृत्यु की। जो पुत्र, स्त्री, शरीर और विषयों के प्रति आसक्ति से मुक्त है, जिसे कुछ पाने की प्रवृत्ति नहीं, जो सभी आशाओं से रहित है, यही वास्तव में शोभायमान है। जो पुत्र, स्त्री, शरीर और विषयों के प्रति आसक्ति से मुक्त है, जिसे कुछ पाने की प्रवृत्ति नहीं, जो सभी आशाओं से रहित है, वही वास्तव में शोभायमान है। जैसे पक्षी घोंसला छोड़कर भी आकाश में निश्चिंत उड़ता है। जहां सूर्यास्त हुआ वहीं सो लिया, जहां इच्छा हुई वहीं रह लिया, जो सामने आया उसी के अनुसार व्यवहार कर लिया। इस प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट रहता है। जैसे यात्री रास्ते में मिले जल से प्यास बुझा लेता है। जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है, उसे ये चिंता नहीं रहती कि शरीर रहे या नष्ट हो जाए। जैसे कपड़े बदलते समय पुराने वस्त्र की चिंता नहीं रहती। ज्ञानी पुरुष संग्रह रहित, स्वच्छंद, निर्द्वंद्व और संशय रहित होता है। वह किसी भाव में अटकता नहीं, वह आनंद में विहार करता है। जैसे बच्चा खेलते समय किसी परिणाम की चिंता नहीं करता। धीर पुरुष की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रज और तम नष्ट हो जाते हैं। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है और ममता से रहित होता है। जैसे सूर्य झोपड़ी और महल दोनों पर समान प्रकाश देता है। जो दृश्य प्रपंच पर ध्यान नहीं देता, आत्म तृप्त है
और जिसके हृदय में लेश मात्र भी कामना नहीं है, उस मुक्तात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं की जा सकती, जैसे इस आकाश की किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। कामना रहित धीर के अतिरिक्त और कौन है जो जानते हुए भी न जाने, देखते हुए भी न देखे, बोलते हुए भी न बोले। जैसे दर्पण सब दिखाता है पर कुछ नहीं देखता। साथियों, जहाँ कामना समाप्त होती है वहीं मौन, समता और आनंद का स्वाभाविक उदय होता है। इन श्लोकों में अष्टावक्र गीता मुक्त पुरुष की जीवित झलक दिखाती है। ना कोई संघर्ष, ना कोई साधना, केवल सहज अस्तित्व। वे अगले श्लोक में कहते हैं, राजा हो या दरिद्र, जो कामना रहित है वही वास्तव में शोभायमान है। जिसकी दृष्टि में शुभ अशुभ का भेद समाप्त हो गया वही निष्काम है। जैसे सूर्य राजमहल और झोपड़ी दोनों पर समान प्रकाश देता है। योगी निष्कपट, सरल और चरित्रवान होता है। उसके लिए न स्वच्छंदता का आग्रह है, न संकोच का, न तत्व विचार का बोझ है। जैसे नदी स्वतः बहती है, न नियम याद रखती है, न दिशा का अहंकार। जो अपने स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण तृप्त, आशा रहित और दुख रहित है, उसके अंतःकरण का आनंद शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जैसे नींद का सुख किसी को समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जागृत और सुषुप्त अवस्था के बारे में आगे कहते हैं, धीर पुरुष हर क्षण तृप्त रहता है। वह सोते हुए भी नहीं सोता, स्वप्न देखते हुए भी नहीं देखता, जागते हुए भी नहीं जागता, क्योंकि वह साक्षी है। जैसे पर्दे के पीछे बैठा व्यक्ति पूरा नाटक देखता है पर स्वयं अभिनय नहीं करता। आगे बताते हैं, द्वंद्वातीत स्थिति क्या है। धीर पुरुष चिंता में भी चिंता रहित, इंद्रियों के साथ इंद्रिय रहित, बुद्धि के साथ भी बुद्धि रहित और अहंकार के साथ भी अहंकार रहित होता है। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। धीर पुरुष न सुखी है, न दुखी है, न विरक्त है, न अनुरक्त है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है। वह किसी परिभाषा में नहीं आता। जैसे आकाश को किसी आकार में नहीं बांधा जा सकता। धीर पुरुष सभी अवस्थाओं से परे है। वो न विक्षेप में भटकता है, न समाधि में अटकता है, न जड़ता में जड़ है, न पांडित्य में पंडित है। धीर पुरुष सभी परिस्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित है। कर्तव्य भाव से रहित होने के कारण शांत है। तृष्णा न होने से उसे याद नहीं रहता कि क्या किया क्या नहीं। जैसे सांस लेते समय कोई गिनती नहीं रखता। आगे बता रहे हैं कि स्तुति निंदा से भी परे होता है। वो न प्रशंसा से प्रसन्न होता है, न निंदा से क्रोधित होता है, न मृत्यु से घबराता है और न जीवन का उत्सव मनाता है। जैसे पर्वत न तालियों से हिलता है, न पत्थरों से डरता है। आगे कहते हैं कि धीर पुरुष शांत बुद्धि वाला न भीड़ की ओर दौड़ता है, न वन की ओर भागता है। वह जहाँ है, वह जैसा है, उसी स्थिति में समचित्त रहता है। जैसे दीपक हवा हो या सन्नाटा, अपने प्रकाश में स्थिर रहता है। प्रिय साधकों, जहाँ मैं कुछ हूँ ये भी समाप्त हो जाता है, वहीं अष्टावक्र गीता का मौन प्रकट होता है। यहाँ ज्ञान नहीं बचता, साधना नहीं बचती, मुक्ति भी नहीं बचती, केवल स्वाभाविक अस्तित्व शेष रहता है। और इसी के साथ ही हमारा आज अष्टादश अध्याय
पूर्ण होता है। अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय अष्टावक्र गीता का शिखर है। यहाँ न केवल साधना समाप्त होती है बल्कि साधक भी विलीन हो जाता है। ये अध्याय बताता है कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि जो हम कभी नहीं थे उसका विसर्जन है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं, तुम न कर्ता हो न भोक्ता हो, न बंधन में हो न मुक्त होने वाले हो। तुम तो पहले से ही शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और पूर्ण हो। संसार, साधना, त्याग, वैराग्य, मोक्ष ये सभी बुद्धि की धारणाएं हैं। जहाँ बुद्धि शांत होती है वहाँ संसार भी समाप्त हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी क्रांति है साधना का अंत। अष्टावक्र यहाँ कहते हैं कि ध्यान, योग, वैराग्य, त्याग भी अंततः छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि जो पाने योग्य है वह तो पहले से ही प्राप्त है। जीवन मुक्त की अवस्था बताते हुए कहते हैं, संसार में रहता है पर संसार उसे छूता भी नहीं है। कर्म करता है पर वो करता नहीं होता। देखता है, सुनता है, बोलता है, फिर भी भीतर से मौन रहता है। न प्रशंसा में फूलता है न निंदा से टूटता है। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब समतल हो जाते हैं। अहंकार का पूर्ण विसर्जन हो जाता है। ये अध्याय केवल मैं शरीर नहीं हूं तक नहीं रुकता। ये कहता है मैं आत्मा हूं। ये भाव भी अंततः छूट जाता है। जहां मैं नहीं बचता वहां परम मौन प्रकट होता है। न बंधन है न मोक्ष है। अष्टावक्र का अद्वैत यहां पूर्ण होता है। न स्वर्ग है न नरक, न बंधन न मुक्ति, न साध्य और न साधन, क्योंकि जो कभी बंधा ही नहीं वो मुक्त कैसे हो सकता है। 18वें अध्याय में हमें बहुत ही जीवनोपयोगी संदेश मिलते हैं। ये अध्याय हमें जीवन से भागना नहीं सिखाता बल्कि जीवन में हल्के हो जाना सिखाता है। बिना इच्छा के कर्म, बिना भय के जीवन और बिना आशा निराशा के अस्तित्व और बिना प्रयास के शांति, यही इसका सार है। अष्टावक्र का अंतिम उपदेश भाव रूप में हम ये जान सकते हैं, कुछ मत करो, कुछ मत छोड़ो, कुछ बनो मत, बस ये देख लो, जो तुम खोज रहे हो वही तुम हो। न समझो न अनुभव खोजो, बस यहीं ठहर जाओ। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।